नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर करेंगे और 13 मई के बाद ये आपके 8th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 10 मई से ये आपके 7th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक ये कंबस्ट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ के लिए ये यहाँ पर कंबस्ट रहेंगे। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 19 मई से ये आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में 8th हाउस में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, जिसमें कि मंगल ग्रह राहु के साथ अंगारक दोष बना करके बैठा हुआ है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको टूर ट्रैवल का सुख काफ़ी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, परंतु इस समय में ज़्यादा टूर ट्रैवल करना लाभदायी नहीं रहेगा। पर्सनैलिटी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहूँगा। 18 मई के बाद अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड थोड़ा सा अगर उनसे डिस्टेंस रखा जाए या उनके यहाँ कम जाया आया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय में किसी प्रकार के किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये समय अवधि विशेष तौर से आपकी पर्सनैलिटी खराब कर सकती है 18 मई 2024 के बाद। 18 मई से पहले का जो समय है, ये इस समय में आपके मन के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत बजते हुए आप देख पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। पर्सनैलिटी के अंदर आपके निखार होना, चेहरे पर एक ग्लो होना, तेज़ होना, क्योंकि सूर्य की भी एस्पेक्ट वहाँ पड़ रही है। इसके साथ साथ आपके अंदर एक एनर्जेटिक होने की भावना होना, क्योंकि मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट वहाँ पड़ रही है, परंतु मंगलवत नहीं, अब राहुवत रिजल्ट देगा। वो आपके कार्यों को, आपके जीवन के सभी कार्यों को, आपका जो भी कार्य व्यवसाय है उससे रिलेटेड कार्यों को थोड़ा सा कूटनीतिक तरीके से करने का प्रयास करेगा और उन्हें करवा करके वो आपको लाभ भी दिलाएगा। ऐसी यहाँ पर संभावना मिलती दिखाई देती है, परंतु किसी न किसी कारण से सर मस्तिष्क में दर्द होना, ब्लड और ब्लड जैसी कोई अगर डिजीज़ है, बीपी इत्यादि से रिलेटेड, तो उनमें यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। क्रोध की अधिकता को कंट्रोल में कर रखा जाए तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना 18 तारीख के बाद और 13 तारीख के बाद आपको सूर्य और शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, धन का आवागमन तो पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा। इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ। परिवार में एक जिसे कह सकते हैं कि प्यार का होना इस समय में देखा जा सकता है और इस समय में आपको जो भी आपके कार्य हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता हुआ दिखाई देता है। परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, परिवार में कुछ मांगलिक धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक कार्यों करके आप लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखिए, 13 मई 2024 के बाद का जो समय है, ये समय विशेष तौर से गर्म चीज़ों की वजह से या जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है उनकी वजह से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। एलर्जी होना या जिस तरह मुंह में छाले हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर दिखाई देती है। उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको यात्राएं करने के अवसर काफ़ी प्राप्त होगी, परंतु अगर यात्रा आवश्यक है तो यात्रा की जाए।
ऑनलाइन मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कोई कार्य करते हैं या सोशल मीडिया में कुछ कार्य करते हैं, तो उन कार्यों में अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। किसी भी प्रकार के कार्य के अंदर रिसर्च करना, मार्केटिंग इत्यादि के कार्य में रिसर्च करना, कोई राइटिंग का स्किल आपके पास है उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करने के लिए समय बहुत बेहतर कहा जाएगा। इस समय में रिसर्च करने से लाभ होगा। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी दिखा सकता है या वे किसी कारण से परेशान हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। नौकर चाकर इस समय में अपना कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वे कुछ दिन की लीव ले लें और आपको काम खुद देखना पड़े, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनती दिखाई देती है। थोड़ा भागदौड़ भरा समय भी रहेगा। इस समय में व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते समय थोड़ा केयरफुल रहा जाए। व्हीकल स्वचेरा ड्राइव करें, व्हीकल अगर ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर करें। इसके साथ साथ अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आपको ड्राइवर इत्यादि साथ में रखने का कोशिश करना चाहिए और उससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर केतु और देवगुरु की बृहस्पति की एस्पेक्ट मिलना मतलब घर के अंदर धार्मिक आयोजन होना, घर परिवार में मांगलिक कार्य होना, घर परिवार के सदस्यों का एक साथ जुट होना और किसी रिलीजियस ट्रैवल पर जाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। घर में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनसे भी हेल्प आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। मन कुल मिलाकर के प्रसन्न रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। देखिए ये जो समय है, इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करेंगे तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। ये समय उन्हें अधिक दूरी की बातों को सोचने के लिए प्रयोग में करना चाहिए, जैसे कि वे करियर किस चीज़ में बनाना चाहते हैं। आज तो करियर नहीं बनाएंगे, आज तो करियर की नींव रखी जाएगी, परंतु क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप सीए बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा लॉन्ग विज़न रख करके कि आप बनना क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसी के अनुसार आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आगे पास करके स्टैंडर्ड आगे बढ़ते जाएंगे और आपका प्रयास धीरे धीरे करके रंग लाना शुरू करेगा। इस समय में आपको आपके एजुकेशन के क्षेत्र में हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ष भी 2024 शनि का वर्ष है और शनि इस समय में आपके एजुकेशन के हाउस पर आए हैं। परंतु शनि एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बताते हैं। शनि इस समय में आपको ओकुल्ट साइंस की ओर लेके जाएंगे। तंत्र, मंत्र, यंत्र, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ों से आप कनेक्ट होंगे, वास्तु इत्यादि से कनेक्ट होंगे। उन लोगों से आप कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने विज़न को क्लियर करके उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर है, संतान कंसीव हो जाएगी, परंतु ये समय संतान कंसीव करा करने के समय तो लगता ही है, फिर संतान समय से ही प्राप्त होगी जो उचित समय होता है, तो उसके लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस समय में जो भी टेंडर मिलेगा उसमें समय अधिक लगेगा, तो आप थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका लेबर ना आए, आपका स्टाफ ना आए, छुट्टी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। अगर 2 दिन का काम है तो कम से कम 3 दिन का आप उसमें टाइम लेकर के चलिए, ताकि आप समय में अपने कार्य को पूर्ण करके हैंडओवर कर पाए, लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में राहु मंगल का कारक योग बना है, बुध ग्रह साथ में है, जड़ त्योस भी बनाते हैं और ये बुध ग्रह जो है 9 तारीख के बाद आपके 7th हाउस में पहुंच जाएंगे और केतु ग्रह की पूरी एस्पेक्ट यहाँ पर मिल रही है आपके 6th हाउस को। देखिए जो भी कोई एनिमी है आपके, चाहे गुप्त एनिमी है या उजागर एनिमी है, वे इस समय आपके मार्ग से स्वतः ही हट जाएंगे। वे अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वे अपनी की कराई करनी पर या अपने जो भी उन्होंने आपके लिए नेगेटिव सोचा था या किया था उसमें स्वयं फंसते हुए दिखाई देंगे और फंस जाएंगे, अच्छी तरीके से फंस जाएंगे। इस समय में एनिमी से आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और डिजीज़ अगर आपको पिछले समय में कुछ थी तो वो भी यहाँ पर अब ठीक होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऋण लिया था तो संभावना ये बनती है कि वो ऋण अब आप पे कर पाएंगे। इस समय में नया ऋण लेना लाभदायी नहीं रहेगा। मैं ऋण लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, किसी प्रकार से कोई ऋण इस समय में ना लिया जाए। हाँ, अगर आपके ऊपर किसी का कोई ऋण है तो उसे आप पे कर पाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मैटरनल अंकल आंटी से रिलेटेड भी
अगर बात की जाए तो उनका स्वास्थ्य कभी ठीक कभी खराब ऐसी स्थिति में रहेगा, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहना चाहिए और उनसे मिलना होना, आपका ऐसी मीटिंग होना, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में सूर्य शुक्र का गोचर, साथ में बुध ग्रह का गोचर और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपका धन स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। स्पाउस के अगर कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसका रूटीन चेकअप कराते रहें। ये समय आपका स्पाउस के ऊपर धन खर्च होना बताता है। इसके साथ साथ स्पाउस के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख भी दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु ट्रैवल थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा, धन का अधिक खर्च होता हुआ दिखता है। इसके साथ साथ इस समय में 13 मई 2024 तक का समय स्पाउस काफ़ी एग्रेसिव रहेगा और उसकी जो ईगो है उसे आप मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ स्पाउस इस समय में दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देगा, बिल्कुल लाइक ए किंग, या अगर मेल है तो किंग और अगर फीमेल है तो क्यून की तरीके से वो दिखाई देगा। उसका सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए अवसर अच्छा प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके कार्य व्यवसाय में किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से या किसी अपोजिट सेक्स वाली, जिसमें कि फीमेल इत्यादि के माध्यम से आपको सपोर्ट कराती हुई दिखाई देती है। व्यापार जगत में आपका नेम फेम बढ़ने की संभावना मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 8th हाउस में शुक्र ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, सूर्य ग्रह का गोचर और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य होना, बर्थडे इत्यादि होना, पार्टी इत्यादि होना, विवाह जैसा कोई कार्य होना, गृह प्रवेश होना, इस तरह कार्यों का आयोजन होना, उसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं या कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है, चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से किसी फीमेल के माध्यम से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में एजुकेशन या जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, किसान भाई हैं, तो इस समय में उसके अंदर भरपूर सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। स्मार्ट वर्क आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नई चीज़ों का ज्ञान होना, कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर रुचि जागृत होना, उनमें तरक्की प्राप्त करना, ऐसे योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, ये समय आपको काफ़ी यात्राएं देने वाला है। यात्रा देने वाला है, यात्रा करना ना करना आपके ऊपर है, क्योंकि ये समय यात्रा देगा। यात्रा करने से कोई विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। यात्राएं परेशानी का कारण बन सकती है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए विशेष तौर से 9 मई 2024 तक का समय, अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं या कोई ऋण आपने वापस किया है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अवश्य कर ले, क्योंकि ये समय डॉक्यूमेंटेशन करके ही ऋण लेन देन करने के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो ऋण आपको फिर परेशान कर सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ किसी छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई लीजर ट्रैवल हो, टूर ट्रैवल हो, एन्जॉयमेंट भरी ट्रैवल हो, उसका लाभ मिलता दिखाई देगा। इसके साथ अगर आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है तो उसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में सभी प्रकार के कूटनीति का प्रयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आप अपने कार्य व्यवसाय जगत में नेम फेम भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में पॉलिटिक्स के माध्यम से आप अपनी राजनीति को चमका पाएंगे और पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये समय आप अगर जॉब या बिजनेस कुछ करते हैं तो उसके अंदर अचानक से आपको कुछ लाभ जैसी स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए अगर आप कोई धन इत्यादि निवेश करना चाहते हैं सरकारी बैंक में या सरकारी कार्यों के माध्यम से तो 13 मई 2024 तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय में कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, परंतु 13 मई के बाद का समय
आप जो भी धन निवेश करते हैं उसे थोड़ा सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मित्र वर्ग इस समय में देखिए आपको थोड़ा सा मित्रों से भी केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। मित्रों के साथ बातचीत करते समय अपनी कोई भी सीक्रेट बात इस समय में शेयर ना कीजिएगा। गलती से भी अगर कोई बात सीक्रेट शेयर हो जाती है तो उसकी वजह से वे आपसे लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए। नेम फेम आपको 13 मई 2024 के बाद अपने नेम फेम को बचाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस में केतु ग्रह गोचर कर ही रहे हैं और राहु मंगल का एस्पेक्ट इन्हें प्राप्त हो रहा है। साथ में देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी इन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, पिछले समय में अगर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर व्यर्थ जा रहा था तो वो यहाँ पर अब उसमें विराम लगता दिखता है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आप इस समय में अपने धन को किस न किस प्रकार से कुछ डोनेशन इत्यादि के ऊपर खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको कोई व्हीकल इत्यादि अगर परचेज़ करना है, उसका योग बनता दिखाई देता है। व्हीकल रेनोवेट कराना है, कोई लैंड इत्यादि परचेज़ करनी है, उसके लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के शुभ कार्यों के लिए आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। उन चीज़ों को प्राप्त करने से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। खर्चा होगा परंतु लाभ भी प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर योग बनता दिखाई देता है। मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 मई 2024 का समय, 1 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। माता मातृल्य स्त्रों की हेल्प इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 2-3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय एजुकेशन, जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए बढ़िया दिखाई देता है। इस समय उनकी एजुकेशन अच्छी प्राप्त होगी। संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। 4 और 5 मई का समय, 4-5 मई का समय देखिए आपको एनिमी से बचकर रहना है। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, एनिमी से बचकर रहना है। सामने से जाकर किससे झगड़ा नहीं करना है। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा। इसके साथ कोई लोन इत्यादि लिया था उसे पे करना चाहते हैं तो उसके समय अच्छा है, इसे पे कर दिया जाए। 6 और 7 मई का समय, 6-7 मई का समय, ये जो समय रहेगा ये स्पाउस के साथ मार्केट इत्यादि में जाने का या एंजॉयमेंट, होटल मोल, रेस्टोरेंट के लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इससे प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 6 और 7 मई का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। समय का भरपूर प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 8 और 9 मई का समय, ये समय जो रहेगा 8 और 9 मई का समय, इस समय में विशेष तौर से इस समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला होगा। आपके कार्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार से व्यवधान आना और मेंटली डिप्रेशन होना, मेंटली स्ट्रेस आना, इस तरह की चीज़ों के लिए समय दिखाई देता है। पैतृक संपत्ति या चल संपत्ति या किसी प्रकार से कोई वार्षिक संपत्ति अगर प्राप्त होने वाली है, थोड़ा कठिन परिश्रम करने के बाद लाभ वहाँ से मिलता हुआ दिखाई देता है। 10-11-12, तो यहाँ पर 10-11-12 में से 10 और 11 मई का समय, 10 और 11 मई का समय फॉरेन ट्रैवल के लिए उत्तम दिखाई देता है। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस दिन करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय कोई रिलीजियस ट्रैवल आपको देने वाला रहेगा। रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। राज्य, राष्ट्र सरकार, सत्ता रिलेटेड व्यक्तियों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 13-14 मई का समय, देखिए 13-14 मई का समय जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और जो बिजनेस करते हैं, अगर वे अपने बिजनेस के लिए प्रयास करते हैं और जॉब वाले जॉब के लिए प्रयास करते हैं तो उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आप बिजनेस ओनर हैं, आप बिजनेस में कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या बिजनेस फैक्ट्री के अंदर कोई मशीनरी लाना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इस समय में कार्य को कर लिया जाए। आने वाले समय में इन्हीं किए हुए कार्यों का अच्छा फल आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय के लिए बहुत समय अच्छा रहेगा, उत्तम समय है। 15, 16, 17, जिसमें कि 15, 16, 17 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आपके पास आवागमन होना, धन को सेविंग करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि का भी, मित्रों का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी, लैंड इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसे देखने जाने के लिए उत्तम अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 18-19 मई का समय, देखिए 18-19 मई का समय जो रहेगा ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। पिछले समय में हो सकता है आपके पास धन आया हो और इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर खर्च करेंगे। अगर आप दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर नहीं खर्च करते तो किसी न किसी कारण से आपका धन आपके किसी कुटुंब के सदस्य के लिए, आपके स्वयं के लिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए या मित्र वर्ग के लिए, यहाँ पर मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इससे अच्छा है कि दान पुण्य कर दिया जाए, उसका अधिक रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय में टिकट इत्यादि बुक कर दिया जाए, क्योंकि टिकट बुक करना, धन तो आपका खर्च होना है परंतु उसका बाद में आपको शुभ फल भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा।
20, 21, 22 मई का समय देखिए, 20, 21, 22 मई का समय ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ कार्य करेंगे, अपने जीवन के बारे में आप कुछ गहन विचार करेंगे कि किस प्रकार की नीति बनाई जाए, किस प्रकार से योजना बनाई जाए ताकि आपका जीवन उत्तम हो सके। इसके बाद 23-24 मई का समय, 23-24 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना और परिवार के सदस्यों के साथ एकजुट होकर के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाना। धन समय समय पर आपकी ओर अग्रसर होगा और आप धन को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 25-26 मई का समय, ये जो समय रहेगा 25-26 मई का समय, इस समय मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों करने से लाभ होगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों को इस दिन करने से आपको अति उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सिबलिंग और पड़ोसियों से इस समय में रिलेशन इंप्रूव करना, उनसे बातचीत करना, उनसे कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त करने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। 27-28 मई का समय, 27-28 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आपके पास आवागमन होना, घर परिवार का सुख होना। इस समय में आप अपने परिवार के साथ किसी टूर ट्रैवल इत्यादि पर जाएं, ऐसा अनुभव यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ इस समय माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प प्राप्त होना, उनसे धन लाभ होना, उनसे वार्तालाप होना, ऐसा संभावना मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनका भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में घर में अगर रेनोवेशन कराना चाहते हैं या व्हीकल का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 29-30 मई का समय ये स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट इस समय में अपने जिस करियर में जाना चाहते हैं उसके लिए निर्णय करें। किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले, किसी मेंटर से एडवाइस ले, किसी अध्यापक से एडवाइस ले। आज अपना गोल सेट कर दें, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे जो बनना है वो आज डिसाइड किया जाएगा। तो आगे जा कर के आप उस गोल को अचीव करके सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तो ये यही समय है, इस समय में आप एडवाइस ले सकते हैं, लेना लाभदायी रहेगा। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट में भी संतान को कंसीव करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 31 मई का समय देखिए, 31 मई का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। हेल्थ इस समय थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, कुछ कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम यहाँ होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।